चलिए जानते देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और आप किस रात शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में चंपई सोरेन कठपुतली, सीएम कल्पना सोरेन सत्ता का केंद्र, बोले नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी। अगर कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो इजरायल पर ईरान के अटैक के बाद बोले जयशंकर। मैनिफेस्टो से गायब है ये दो शब्द, कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला पत्र। फायरिंग के बाद सलमान खान से सीएम शिंदे ने की बात, फडणवीस बोले अटकलबाजी की जरूरत नहीं। हिंदी सिनेमा के एक्टर सलमान खान के बांद्रा निवास के बाहर फायरिंग की घटना सामने आने के बाद महाराष्ट्र के नेताओं ने राज्य सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए। सपा ने जारी प्रत्याशियों की एक और लिस्ट, पूर्वांचल की इन सीटों पर ठोकी ताल। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी। अकाली दल के नेता पवन कुमार तीनों आप में हुए शामिल, जालंधर से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। प्रियंका गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, बोली प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों से भटक गए हैं। गुजरात चुनाव मैदान में उतरे बागी, बीजेपी ने बिछाया रेड कारपेट तो कांग्रेस ने भी कसी कमर। घर पर फायरिंग के बाद डर गए सलमान खान, भाईजान ने किया गैलेक्सी छोड़ने का फैसला। पीएम मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना जरूरी क्योंकि फिल्म अभी बाकी है, छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम। आरजेडी में मची भगदड़, कई विकेट गिरेंगे, बागी हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लालू तेजस्वी पर बोला हमला। आरजेडी के नेता देवेंद्र यादव ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने लालू यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जब तक राजनीति में है तब तक आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के राजदानंद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा बीजेपी जब तक राजनीति में तब तक आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। विपक्ष बिना पढ़ी टिप्पणी ना करे, संकल्प पत्र में किए वादे पूरा करेंगे, बोले वित्त मंत्री सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा हम संकल्प पत्र में जो वादे किए उसे पूरा करेंगे, बीजेपी अपने वादों को पूरा करती है। ईरान इजरायल तनाव से चिंतित, भारत शांति और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील। अगर इजरायल की मदद की तो कर देंगे हमला, ईरान की अमेरिका को धमकी। ईरान ने अगर नहीं बंद किया इजरायल पर हमला तो हो सकता है तीसरे युद्ध का आगाज। बताते चले कि ईरान ने इजरायल को धमकी दी है, आखिरकार यहां पर हमला कर दिया है और दुनिया में पहले से ही दो युद्ध चल रहे थे। संकल्प पत्र का नाम होना चाहिए था माफीनामा, घोषणा पत्र पर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। LIC को अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश पर हुआ 59% का लाभ, अदानी ग्रीन एनर्जी में एक साल में निवेश हुआ दुगुना। 3 करोड़ और नए घर, ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना में लाया जाएगा, घोषणा पत्र पर पीएम मोदी। अगले 5 साल मुफ्त राशन योजना, मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का वादा, बीजेपी के घोषणा पत्र के 10 बड़े वादे। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर मंत्री आतिशी ने LG को लिखा पत्र, जल बोर्ड के CEO को निलंबित करने की मांग। बीजेपी ने घोषणा पत्र में UCC को शामिल किया, सीएम पुष्कर सिधामी ने पीएम मोदी को जताया आभार। सोने और चांदी के दाम में लगी आग, 10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव। बताते चले कि आजकल सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिल रही। भारत में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 66,650 रुपए है। आज बीते दिन की तुलना में यहां देखा जा सकता है कि वर्तमान में दाम स्थिर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव, जानिए आपके शहर में किस भाव बिक रहा तेल। बताते चले कि पेट्रोल डीजल के दाम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। सरकारी तेल कंपनी प्रतिदिन 6 बजे तेल की कीमतें निर्धारित करती। दिल्ली में रविवार को तेल की कीमत 94.73 रुपए प्रति लीटर थी और डीजल की कीमत 87.66 रुपए प्रति लीटर रही। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 100.73 रुपए और डीजल 95.63 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। किसानों की बल्ले बल्ले, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान की योजना को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। खबर जानकर खुशी से झूम उठेंगे किसान। बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। मध्य प्रदेश में लगातार पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा, तो वहीं आज बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा में अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी सीधे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम पहुंचे, जहाँ उन्होंने जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बातचीत की। अब बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 5 लाख तक का फ्री इलाज, करना होगा यह काम। बताते कि जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा देश के नागरिकों के इलाज के लिए की गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब लोगों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जिनका नाम योजना की सूची में नहीं है, अब निःशुल्क इलाज की सुविधा ले सकते हैं। बिजली बिल होगा 0, मुफ्त में राशन गैस, मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र।
चुनाव से पहले कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, इतने फीसद बढ़ा डीए, सरकार ने की घोषणा। इस समय केंद्र राज्य सरकार कर्मचारी को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठा रहे, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। केंद्र के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। देश में छाया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, इन राज्यों में आईएमडी ने जारी किया बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने यानी कि 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की चेतावनी दर्ज। Yeah.